भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। आपने बॉलीवुड की फेमस फिल्म देखी हुई है दीवार, जी में शशि कपूर अमिताभ बच्चन एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन कछु ऐसी दीवार जैसी फिल्म सामने चल रही है। सागर विधानसभा सीट पे इतने भारतीय जनता पार्टी के विधायक शैलेंद्र जैन और कांग्रेस पार्टी के नेता और शैलेंद्र जैन के सगे भैया सुनील जैन आमने सामने दावेदारी कर रहे हैं। काहे के भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल विधायक हैं शैलेंद्र जैन लगातार, और वे एक बार फिर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, या यूं कहें कि अपनी दावेदारी को तय मान के चल रहे हैं। और दूसरी तरफ सुनील जैन को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा सकते है, ऐसी भी खबरें हैं शैलेंद्र जैन के ठीक सामने। लेकिन अगर दो ही भैया लड़े तो फिर कोनो एक को राजनीतिक नुकसान हो तय है, और ऐसा ना होवे कि दो ही भैयों की आपसी लड़ाई में कोनो तीसरो बाजी मान ले जाए, ऐसी भी खबरें हैं। तो भैया शुरू कर रहे सागर विधानसभा सीट को रायतों को एपिसोड। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारों की बात करें तो शैलेंद्र जैन दावेदारी कर रहे हैं, काय के भी विधायक हैं, और अगर उतने से सुनील जैन की टिकट पहले से तय हो जाए तो शायद शैलेंद्र जैन की टिकट कट सकत है, ऐसी भी खबरें हैं। और विशेष तौर पे इसे कहा कि शैलेंद्र जैन की बहुत ज़्यादा पटरी वरिष्ठ नेताओं के संग खानी रही है, और ऐसे में का शैलेंद्र जैन की टिकट पे सवाल हो जाए। अगर सुनील जैन की टिकट होते तो जो एक बड़ा सवाल है, और अगर शैलेंद्र जैन की टिकट कटी तो विकल्प के तौर पर को अगर जैन उम्मीदवारों की बात करें तो नेवी जैन एक विकल्प हो सकते हैं। कहा कि नेवी जैन पिछली बार कांग्रेस के टिकट पे विधानसभा को चुनाव लड़े थे और शैलेंद्र जैन को अच्छी खासी उन्होंने टक्कर दी थी, लेकिन ई के बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फिलहाल मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेहद करीबी हैं नेवी जैन, और अगर शैलेंद्र जैन की टिकट कटत है तो का भूपेंद्र सिंह नेवी जैन पे दांव खिलवा सकते हैं पार्टी के सामने, या पार्टी के सर्वे में नेवी जैन को नाम सामने आ सकता है, बड़ो सवाल है। और ई के संग ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मिशन 2023 को नारा लगा के चल रहे मुकेश जंढाना भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। और जैन चेहरों के अलावा संगीता सुशील तिवारी, जी हाँ, सागर की महापौर संगीता तिवारी और उनके पति सुशील तिवारी की भी दावेदारी हो सकत है विधानसभा के ऐलान। काहे के महापौर विधायक एक पद रह सकते हैं अगर चुनाव के बाद जीत गए तो ई से उनकी भी दावेदारी हो सकती है। उतनी समाज सेवी अनिल तिवारी को नाम है जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। अनिल तिवारी लंबे समय से शिक्षा जगत में सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, लगभग हर चुनाव के पहले उनको नाम चलते हैं, लेकिन टिकट एन वक्त पर कट जाते हैं। ई बेर फिर से अनिल तिवारी को उम्मीद है कि उनके नाम पे भी पार्टी विचार कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम और है, वो है अभय दरे को, जो सागर के पूर्व महापौर रहे हैं और वे भी लगातार सक्रियता से दावेदारी करत हैं विधानसभा चुनाव के लाने। तो ये नाम है भारतीय जनता पार्टी में, और इनके संग ही समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे शैलेश केसरवानी को नाम है कि अगर पार्टी चाहे कि भाई जैन और ब्राह्मण के अलावा कोनो अन्य विकल्प पे बात करने तो शैलेश केसरवानी भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उतनी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कहानी फिर उतनी से शुरू होत के सुनील जैन को नाम प्रमुखता से चर्चा में है, लेकिन अगर शैलेंद्र जैन को टिकट पहले से फाइनल होगा तो उतने सुनील जैन की दावेदारी खत्म मान लीजिए है, ऐसी बात भी कही जा रही है। और ई के संग ही कई और सारे विकल्प भी कांग्रेस पार्टी देख के चल रही है, जिनमें प्रमुख तौर पे राजकुमार पचौरी को नाम है जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इनके संग ही मुकुल पुरोहित को नाम है जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। इनके संग ही राहुल चौबे को नाम है जो यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। और इनके संग ही रामजी दुबे को भी नाम है जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनको नाम भी पिछली बार भी चले तो जब इनको टिकट नहीं मिली थी तो फिर कही जा रही थी कि ये चुनाव लड़ सकते, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़े। एक बार फिर से रामजी दुबे को नाम सक्रियता से सामने आओ है। तो ये सारे के सारे नामों की चर्चा है फिलहाल, लेकिन दो ही भैयन के बीच में जो रायतो फैलने हैं वो रायते को समेट ले, का इन दो ही भैयों में से कौन एक समेट पे है, या फिर इन दो ही भैयों को रायता तीसरो आदमी समेट के मजा मार ले विधानसभा के चुनाव में। राम राम। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.